डिलीवरी बॉय अब आपके घरों में डिलीवरी करने ही नहीं बल्कि आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। हैरान कर देने वाला मामला सामने आया उज्जैन से, जहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी 25 महंगे मोबाइल पर उसने हाथ साफ किया और गायब हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 6 महंगे मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि आरोपी एक गिरोह के लिए काम कर रहा है। गंभीरता से लेते हुए उसमें एक टीम बनाई गई। टीम ने जब मथुरा से आदमी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उसने सरबजीत नाम से यहाँ पर अपने आप को नौकरी दिलवाई थी और वास्तविक नाम उसका रंजीत है। उसके पास से ये 6 मोबाइल जो बहुत एक्सपेंसिव है बरामद किए गए, कुछ ईयरपॉड्स भी बरामद किए गए। अभी उससे पूछताछ की जा रही है, उसका रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। वास्तविक जो नाम पता है उस पर भी उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य भी जो शिकायतें हैं, जो FIR है, उनमें हम देखेंगे कि अगर इसके माध्यम इसने किसी प्रकार के किसी खरीदार के साथ भी फ्रॉड किया तो उस संबंध में भी इससे पूछताछ की। तो ये हैरान कर देने वाला मामला उज्जैन से सामने आया है। वहीं पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जिसने 25 महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया और गायब हो गया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 6 महंगे मोबाइल जब्त किए हैं। आपको बता दें आरोपी जो कि गिरोह के लिए काम करता है और करीब 25 महंगे मोबाइल इस आरोपी ने गायब किए, जिसमें से 6 महंगे मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आरोपी से पूछताछ जारी है। तो एक गिरोह के लिए ये आरोपी काम करता था और ये पूरा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। तो डिलीवरी बॉय जो कि घर पर महंगे मोबाइल पहुंचाता था, लेकिन इसी बीच उसने इन मोबाइल पर हाथ साफ किया। पांढुर्णा के कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। छिंदवाड़ा GSP की अगुवाई में मोहखेड़ और लावा घोगरी पुलिस के अलावा आबकारी टीम राजौरा रैयत में नीलेश उइके के घर पहुंची। टीम ने घर की तलाशी ली और घर के एक सामान को भी खंगाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा उनके खेत में भी जाकर जांच की गई। इसके बाद टीम बिना कार्रवाई के ही लौट गई। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उसके पहले कांग्रेस विधायक के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर भी लगा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद अब PM मोदी 19 अप्रैल को आएंगे और चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी दौरा करेंगी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व CM भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने संतोष पांडे को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। तो राजनांदगांव सीट जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो वहीं मौजूदा सांसद संतोष पांडे पर एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताकर उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। सिंगरौली के परसदेही में सरकारी स्कूल हेडमास्टर और टीचर की पार्टी का अड्डा बना है। हेडमास्टर ने टीचर्स के साथ स्कूल में चिकन बनाया। पार्टी की टीचर्स के चिकन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन स्कूल में चिकन पार्टी के वीडियो से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, ये शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि अब चिकन पार्टी का अड्डा बन चुका है, क्योंकि ये तस्वीरें ये बयां करती हैं। टीचर्स की पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है और इसके साथ ये तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर घायल हुआ है। तो बता दें कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और ब्रिज के नीचे जा घुसी। इसमें सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना में बालक लोग कहीं गए थे, है ना, तो क्या हुआ, जबरन ब्रिज पे का एक्सीडेंट हुआ। मेरे को काम करने गया था, हाँ, वहाँ मेरे को खबर लगी कि आपको बालक का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, विकास नगर से लेके आए हैं, हाँ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनका नाम अनुराग और सैजान है जी, और एक घायल जिसका इमरजेंसी में भी इलाज किया जा रहा है।
धार की भोजशाला में दरगाह परिसर के नीचे तलघर मिला है, जिसमें कुछ शिलालेख भी मिले हैं। टीम ने पहली बार यज्ञ कुंड की नपटी कर मिट्टी हटाई तो पत्थरों की बने कई लिपियों की लिखावट और चित्र भी नजर आए। 9 घंटे के सर्वे में गर्भगृह में टीम ने क्लीनिंग और ब्रशिंग भी की है। तो भोजशाला में दरगाह परिसर के नीचे तलघर मिला है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सर्वे लगातार जारी है और दरगाह परिसर के नीचे तलघर मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 5 से 6 घंटे तक बिजली की कटौती होगी। राजधानी के 20 से ज्यादा इलाकों में मेंटेनेंस के चलते बिजली की सप्लाई नहीं की जाएगी। भोपाल के महाबली नगर, सुभाष नगर, होशंगाबाद रोड से जुड़े इलाके, बीडीए कॉलोनी, इंद्र विहार समेत कई बड़े रहवासी इलाके में बिजली गुल रहेगी। आज तो मेंटेनेंस के चलते आज 5 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है। बुरहानपुर में चलती बाइक में आग लग गई और हादसे में बाइक सवार युवक बाल बचा। अचानक बाइक में लगी आग से आसपास अफरा तफरी मच गई। इसके बाद लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया। तो राहगीरों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया है। चलती बाइक में अचानक आग लगी और इस आगजनी में धू कर ये बाइक जल गई। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत कर पानी डालकर आग पर काबू पाया है और इसी से जुड़ा ये वीडियो भी सामने आया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही बाइक है जो आगजनी का शिकार हुई है और ये बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शाहजहांपुर के मक्सी रेलवे स्टेशन में हुआ ट्रेन हादसा। ट्रेन में चढ़ते वक्त बुजुर्ग का पैर फिसलने के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे में बुजुर्ग को घायल अवस्था में आरपीएफ के जवान ने शाहजहांपुर जिला अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन गंभीर हालत होने के बाद उन्हें इंदौर रेफर किया गया, जहां अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हादसे में बुजुर्ग के दोनों पैर कट गए थे और ये देखिए सीसीटीवी में भी ये पूरी घटना कैद हुई है। अक्सर जल्दबाजी और लापरवाही बरतते हुए इस तरह के हादसे सामने आते हैं, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कभी हादसे का शिकार होते हैं, चोट आती है, लेकिन इस बार ये जो मामला सामने आया है, बुजुर्ग जो कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान बुजुर्ग का पैर फिसलता है और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आकर पटरी में आ जाता है। और इसी दौरान आपको बता दें, घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया था, जहां से इंदौर रेफर किया गया और इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। तो शाहजहांपुर के मक्सी रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का क्लीन स्वीप का प्लान है, जिसे लेकर बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए बीजेपी की निगाहें इस बार लोकसभा सीट के नए प्रत्याशियों पर हैं, जिनके लिए पीएम मोदी खुद सभाएं कर रहे हैं। आखिर क्या है बीजेपी की प्लानिंग, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार बीजेपी ने एमपी में क्लीन स्वीप को लेकर कई प्लान बनाए हैं। कई सीटों पर नए प्रत्याशी भी उतारे हैं, जिन्हें जिताने की जिम्मेदारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। इसलिए पिछले 8 दिनों में पीएम मोदी लगातार 3 बार एमपी का दौरा कर चुके हैं। जबलपुर, बालाघाट के साथ साथ नर्मदापुरम के प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार कर चुके हैं। इसी तरह आने वाले दिनों में पीएम मोदी लोकसभा सीटों में उतरे नए प्रत्याशियों के लिए भी सभाएं करेंगे। इधर कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के दौरे को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर पीएम मोदी ने 400 पार का दावा किया है तो उन्हें चुनाव प्रचार करना नहीं चाहिए। यदि उनके चेहरे पर वोट मिल रहे हैं तो लोकतंत्र में बीजेपी बची नहीं है। एमपी में पीएम मोदी ने तो कमान संभाल ली है, तो कांग्रेस की धड़कनें जरूर तेज हो गई, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 का, पीएम मोदी इन मुद्दों को भुनाने में कहीं पीछे नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर लगातार निशाना भी पीएम मोदी साध रहे हैं। बहरहाल पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली और सभाएं नए प्रत्याशियों को क्या संसद तक पहुंचाएंगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, क्या है उनके मुद्दे और वोट देने के लिए कितने क्रेजी हैं युवा, भोपाल में विस्तार न्यूज पहुंचा स्टूडेंट्स के पास। नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नूतन कॉलेज में,
चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में लगातार विस्तार न्यूज चुनावी चौपाल कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है विस्तार न्यूज कि आखिरकार आम मतदाताओं के मन में सरकार को लेकर क्या अपेक्षाएं और सरकार के जो 10 साल हैं उसे कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? विशाखा गुप्ता। अच्छा विशाखा जी, क्या करती हैं आप? मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ। चुनाव है, आप लोगों को पता होगा और चुनाव में आप लोगों को आधी आबादी कहा जा रहा है कि आधी आबादी फर्स्ट टाइम जो वोटर है, यूथ जो वोटर है, उसे साधने की सब कोशिश करते हैं। ऐसे में एज ए गर्ल्स आप क्या चाहती हैं सरकार से, आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए थोड़ी सेफ्टी करी जाए, लड़कियाँ सिक्योर फील करें और गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसीज भी चाहिए। इतनी कम वैकेंसीज के साथ और इतने सारे लोग हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम है, कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा है? फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, जो बहुत महंगे महंगे कोर्स कराते हैं, ये एजुकेशन का जो कोर्स होते हैं बच्चे कर नहीं पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कि आपकी नज़र से आप लोगों के लिए क्या काम हुआ? हमारे लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया। पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। क्षेत्र में कुछ काम हुआ है सरकार में? प्लीज। हाँ हुआ तो है। अच्छा, बदलाव हुआ है इस सरकार में? बीजेपी में हाँ हुआ है। एजुकेशन में और बदलाव होने चाहिए। कहीं ना कहीं जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो जनरल्स होते हैं उनका जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए। रोजगार क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? हाँ, रोजगार भी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी रोजगार नहीं मिला है, जो स्टूडेंट लाइफ से सुसाइड हो रही है, जिनकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में बड़े बदलाव कुछ देखती है पिछले 10 साल में? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क या फिर कुछ? स्वास्थ्य में, सड़क में और जो गांव में बिजली वगैरह थी उसमें हुए बदलाव हुए। हाँ, किसकी सरकार चाहती हैं? बीजेपी चाहते हैं। चलिए, ये छात्राओं से मैं बात कर रहा था। आधी आबादी कह के चुनाव में इनको पुकारा जा रहा है और आधी आबादी का जो वोट है वो लेने की हर कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है उसको लेकर ये सब खुश तो हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट की जब बात आई कि कितने बदलाव देखे तो कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव हुए हैं, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में और महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार को और काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। घर के बाहर हवा में फायरिंग हुई। जांच में ये बात सामने आई कि सलमान के घर को टारगेट कर फायरिंग की गई। सलमान के घर के बाहरी दीवार पर गोली के निशान मिले हैं और इसके साथ ही सलमान की बालकनी पर भी गोली के निशान मिले। इसी बालकनी से सलमान अपने फैंस को अभिवादन करते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर जिस बाइक से आए थे उसे बरामद कर लिया गया है। बाइक बांद्रा इलाके के माउंट मैरी के पास से मिली है। बॉलीवुड सुपरस्टार और सभी के भाईजान सलमान खान की बिल्डिंग के बाहर बाइक पर सवार अज्ञात व्यक्ति ने हवा में गोली चला दी है। जी हां, सलमान खान के घर के बाहर रविवार सुबह गोली चलाए जाने की घटना सामने आई है। इस पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और साथ ही मामले की जांच भी शुरू हो गई है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के कातिल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार ने कई बार मुंबई में अपने शूटर्स को सलमान को मारने के लिए भेजा है। लॉरेंस का एक बेहद खास गैंगस्टर संपत नेहरा ने 2018 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रेकी भी कर ली थी, लेकिन हमले को अंजाम देने से पहले हरियाणा पुलिस ने नेहरा को गिरफ्तार कर लिया था। नेहरा से पूछताछ के दौरान उसने सलमान पर हुए हमले की पूरी जानकारी का खुलासा भी किया था, जिसके बाद सलमान खान पर बढ़ते खतरे को देखकर उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन ऐसे में एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर सलमान खान को किससे इतना खतरा है। तो आपको बता दें कि इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप ने ही ली है। टीम के एक मेंबर और लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने एक पोस्ट शेयर किया है और उस पोस्ट में लिखा है कि आने वाले समय में भी सलमान पर ऐसा हमला हो सकता है और ये तो बस ट्रेलर था। सलमान खान को बिश्नोई गैंग से खतरा है, ये बात मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस समेत लगभग सभी जांच एजेंसियों को भी पता है। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान अपने गुंडों के जरिए सलमान पर हमले का प्लान भी बनाया था, लेकिन मन मुताबिक हथियार न मिलने से ये प्लान फेल हो गया था। बिश्नोई ने अपने खास नरेश शेट्टी को सलमान खान पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी थी। झज्जर के रहने वाले गैंगस्टर नरेश शेट्टी ने 2020 के जनवरी महीने में भी पूरा एक महीना मुंबई में रुककर कई बार सलमान के घर पर रेकी की, लेकिन वह अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया।
NIA के सामने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया कि उसके जो टॉप 10 टारगेट हैं, उनमें सलमान खान नंबर 1 पर है। लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को बिश्नोई समाज में पूजा जाता है और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मौत के घाट उतार देना चाहते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस ने कहा था कि सलमान की हत्या का प्लान 3 बार फेल हो चुका है, इसलिए उसने अब सलमान की हत्या का टास्क अपने भाई अनमोल बिश्नोई को दिया है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले सलमान खान के ऑफिस में एक धमकी भरा ईमेल भी भेजा गया था। सलमान के करीबी प्रशांत गुंजालकर को रोहित गर्ग से धमकी भरा मेल मिला था। ईमेल के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गर्ग के खिलाफ IPC की धारा 506, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बिश्नोई गैंग से खतरे को देखते हुए सलमान खान को मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी भी दी हुई है। हालांकि गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस पूरी घटना का जिम्मा अपने ऊपर लिया है और कहा है कि ये तो बस ट्रेलर था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी कड़क सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे इतनी बड़ी घटना घटी। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और चुनावी मौसम में प्रचार के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ का एक वीडियो दिखाते हैं जहां लग्जरी गाड़ी छोड़कर मंत्री जी ट्रैक्टर पर सवार हुए। वीडियो मनेन्द्रगढ़ के खड़गवां इलाके का है। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग खुद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संभाली है। बगल की सीट पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी बैठे हैं और साथ में योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल और बीजेपी के प्रदेश मंत्री विकास महतो भी ट्रैक्टर में सवार थे। वित्त मंत्री जी OP चौधरी और हम लोग बाजार में सभा लेने आ रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह था, वो लोग ट्रैक्टर और बाइक लेकर खड़े थे स्वागत के लिए और कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि ट्रैक्टर चलाना है करके। तो मैं किसान का बेटा हूँ, कुछ किसान भी हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। ट्रैक्टर से ही पूरी बाजार तक हम लोगों ने 5 किलोमीटर का सफ़र किया।